नमस्कार। दास्ताने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर से हमारे दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम आपको उज्जैनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर जो क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है उस बारे में बताएंगे। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहां हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। आज जो नगर उज्जैन नाम से जाना जाता है वो अतीत में अवंतिका, उज्जयिनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुद्वती, स्वर्णश्रृंगा, अमरावती आदि अनेक नामों से अभिहित रहा है। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यहां कई तीर्थ स्थल हैं। उज्जैन का इतिहास काफी लंबा रहा है। उज्जैन के गढ़ क्षेत्र से हुई खुदाई में प्री हिस्टोरिकल एवं प्रारंभिक लोहयुगीन सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। पुराणों व महाभारत में भी उज्जैन का उल्लेख आता है कि कृष्ण व बलराम यहां गुरु सांदीपनि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। कृष्ण की एक पत्नी मित्रवंदा उज्जैन ही की राजकुमारी थी। उनके 2 भाई विंद और अनुविंद महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 6ठी सदी में उज्जैन में एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ जिनका नाम चंडप्रद्योत था। भारत के अन्य शासक उससे भय खाते थे। उसकी दुहिता वासवागदंता एवं वात्सनरेश उदयन की प्रणय गाथा इतिहास में प्रसिद्ध है। प्रदोत्त वंश के उपरांत उज्जैन मगध साम्राज्य का अंग बन गया। उज्जैन में ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के आरंभ में राजा गंधर्वसेन का शासन था। वे एक वीर राजा थे जिनके पराक्रम से शक शासक भी डरते थे। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के शासक रहे। उनके पिता राजा गंधर्वसेन थे। भारत में शकों को बुलाने का श्रेय कल्काचार्य नामक साधु को है। शकों ने उज्जैन के शासक गंधर्वसेन को युद्ध में हराकर उज्जैन पर अधिकार जमा लिया। तब राजा गंधर्वसेन के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों के खिलाफ युद्ध किया और विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर उज्जैन में पुनः अपने पूर्वजों का राज्य स्थापित किया। वे इस देश के महान सम्राट कहलाए। महान कवि कालिदास उज्जैनी के इतिहास प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इनको उज्जैनी अत्यंत प्रिय थी। इसलिए कालिदास ने उज्जैनी का सुंदर वर्णन किया है। सम्राट विक्रमादित्य ही महाकवि कालिदास के वास्तविक आश्रयदाता के रूप में प्रख्यात हैं। महाकवि कालिदास की मालवा के प्रति गहरी आस्था थी। उज्जैनी में ही उन्होंने अत्यधिक प्रवास काल व्यतीत किया और यहीं पर कालिदास ने उज्जैनी के प्राचीन एवं गौरवशाली वैभव को देखा भी। वैभवशाली अट्टालिकाओं, उद्यान
वासोदत्ता की प्रणय गाथा, भगवान महाकाल संध्याकालीन आरती तथा नृत्य करती गोरिंगनाओं के साथ ही शिप्रा नदी का पौराणिक महत्व आदि से भली भांति परिचित हो। महाकवि कालिदास ने उज्जैनी का सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि जब स्वर्गीय जीवों का अपने पुण्य क्षीण होने की स्थिति में पृथ्वी पर आना पड़ा, तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने साथ स्वर्ग का एक खंड भी ले चलें। वही स्वर्ग खंड उज्जैनी है। कालिदास के मेघदूत में उज्जैनी का वैभव आज भले ही विलुप्त हो गया हो, परंतु आज भी विश्व में उज्जैनी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ ही ज्योतिष क्षेत्र का महत्व भी प्रसिद्ध है। उज्जैनी भारत की 7 पुरान प्रसिद्ध नगरियों में से प्रमुख स्थान रखती है। उज्जैनी में प्रति 12 वर्षों में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होता है। इस अवसर पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, भक्तजन, साधु संत, महात्मा, महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के प्रमुख उज्जैनी में कल्पवास कर मोक्ष प्राप्ति की मंगल कामना करते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यहां आए थे। उनके पोते अशोक यहां के राज्यपाल थे। उनकी एक भार्या वेदिशा देवी से उन्हें महेंद्र और संघमित्रा जैसी संतान प्राप्त हुई, जिसने कालांतर में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बिंदुसार की मृत्युपरांत अशोक ने उज्जैनी के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और उज्जैनी का सर्वांगीण विकास किया। सम्राट अशोक के पश्चात उज्जैनी ने दीर्घ काल तक अनेक सम्राटों का उतार चढ़ाव देखा। शकों के पहले आक्रमण का उज्जैन के वीर सम्राट विक्रमादित्य के नेतृत्व में यहां की जनता ने प्रथम सदी पूर्व विफल कर दिया था। 7वीं शताब्दी में उज्जैन कन्नौज के हर्षवर्धन साम्राज्य में विलीन हो गया। वर्ष 648 में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात गुर्जर काल में 9वीं शताब्दी तक उज्जैन परमार राजवंश के आधिपत्य में आया, जो 11वीं शताब्दी तक परमारों के पास रहा। इसके पश्चात उज्जैन चौहान राजवंश और तोमर राजवंश के अधिकारों में भी आ गया। वर्ष 1000 से 1300 तक मालवा परमार शक्ति द्वारा शासित रहा। काफी समय तक उनकी राजधानी उज्जैन ही रही। इस काल में सियक द्वितीय, मुंजदेव, भोजदेव,
उदयादित्य, नरवर्तमन जैसे महान शासकों ने साहित्य, कला एवं संस्कृति की अभूतपूर्व सेवा की। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के आक्रमण के कारण परमार वंश का पतन हो गया। वर्ष 1235 के आसपास दिल्ली का शमशुद्दीन विदिशा विजय करके उज्जैन की ओर आया। यहां उस क्रूर शासक ने उज्जैन को न केवल बुरी तरह से लूटा, अपितु उनके प्राचीन मंदिरों एवं पवित्र धार्मिक स्थानों का भी वैभव नष्ट कर दिया। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब उज्जैन आए थे। उज्जैनी में आज भी अनेक धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थान हैं, जिनमें भगवान महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर, 24 खंबा देवी, 64 योगिनियां, नगर कोट की रानी, हर सिद्धि मां, गढ़ कालिका, काल भैरव, विक्रांत भैरव, मंगलनाथ, सिद्धवट, मज़ारे नज़मी, बिना नींव की मस्जिद, गज लक्ष्मी मंदिर, बृहस्पति मंदिर, नवग्रह मंदिर, भूखी माता, भर्तहरि गुफा, पीर मच्छंदर नाथ समाधि, कालिया देह महल, कोठी महल, घंटाघर, जंतर मंतर, चिंतामन, गणेश आदि प्रमुख हैं। समय है एक ब्रेक।